हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एपेक्स पॉइंट। दोस्तों, आज के इस वीडियो में सितंबर मंथ के टॉप 75 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को इस वीडियो में कवर किया गया। तो दोस्तों, ये वीडियो सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि इसमें सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर किया गया। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के आज का वीडियो सेशन स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, टोक्यो पैरा ओलंपिक में मनीष निर्वाण ने 25 मीटर मिक्स्ड पिस्टल में कौन सा पदक जीता है? तो आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गोल्ड मेडल। दोस्तों, भारतीय निशानेबाज मनीष निर्वाल ने 25 मीटर पिस्टल प्रतिस्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता, जबकि इस प्रतिस्पर्धा में सिहराज अधाना ने रजत पदक जीता है। दोस्तों, यह है मनीष निर्वाण। अगला क्वेश्चन है, शंघाई सहयोग संगठन अर्थात एससीओ ने किस देश को संगठन में 9वें सदस्य के रूप में नामित किया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ईरान। दोस्तों, शंघाई सहयोग संगठन ने ईरान देश को संगठन में 9वें सदस्य के रूप में शामिल किया है। दोस्तों, एससीओ की बात करें तो एससीओ की स्थापना हुई थी सन 2001 में और एससीओ का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो बीजिंग में है। दोस्तों, अभी एससीओ का सम्मेलन तजाकिस्तान की कैपिटल दुशान्बे में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुआ है। तो कहाँ हुआ है अभी सम्मेलन? तजाकिस्तान की कैपिटल दुशान्बे में। अगला क्वेश्चन है, किस केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल ने साथ नामक पहल का उद्घाटन किया है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जम्मू कश्मीर। दोस्तों, जम्मू कश्मीर राज्य के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने 1 सितंबर को स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के लिए साथ नामक ग्रामीण उद्यम कार्यक्रम लॉन्च किया। दोस्तों, इस पहल से जम्मू कश्मीर में लगभग 48,000 स्वयं सहायता समूहों को मदद मिलेगी, जिसमें लगभग 4 लाख महिलाएं जुड़ी हुई हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आंसर ये सही है, जम्मू कश्मीर। दोस्तों, यह है जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने राजीव गांधी के नाम पर साइंस सिटी स्थापित करने की घोषणा की है? तो आंसर है ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र सरकार। दोस्तों, महाराष्ट्र सरकार ने पुणे में राजीव गांधी के नाम पर साइंस सिटी स्थापित करने की घोषणा की है। दोस्तों, महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र के सीएम है वर्तमान में उद्धव ठाकरे और गवर्नर कौन है? तो गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी। कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला चलता फिरता सिनेमाघर रोविंग सिनेमा हॉल कहाँ स्थापित किया गया? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लद्दाख। दोस्तों, भारत का पहला चलता फिरता सिनेमाघर रोविंग सिनेमा हॉल लद्दाख राज्य को प्राप्त हुआ, जिसे दोस्तों वहाँ की निजी कंपनी द्वारा स्थापित किया गया। दोस्तों, लद्दाख की बात करें तो वर्तमान में लद्दाख के उपराज्यपाल कौन है? आर के माथुर। कौन है? आर के माथुर। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में बाजरा मिशन लॉन्च किया? तो आंसर है ऑप्शन नंबर सी, छत्तीसगढ़। दोस्तों, छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य को भारत का बाजरा केंद्र बनाने के उद्देश्य से 14 सितंबर 2021 को बाजरा मिशन लॉन्च किया। दोस्तों, इस मिशन के लॉन्च के अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ जल्द ही भारत का बाजरा हब बनेगा। दोस्तों, छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ के वर्तमान में सीएम है भूपेश बघेल और राज्यपाल कौन है? तो राज्यपाल है अनुसुईया उइके। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में लॉन्च पुस्तक बैटल फील्ड के लेखक कौन है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विश्राम बेडेकर। दोस्तों, विश्राम बेडेकर ने बैटल फील्ड नामक नई पुस्तक लॉन्च की। दोस्तों, यह पुस्तक जेरी पिंटो द्वारा लिखित मराठी मूल नारांगन का अनुवाद है। किसका अनुवाद है? नारांगन का। दोस्तों, ये उस बुक का कवर पेज है, बैटल फील्ड। अगला क्वेश्चन है, टोक्यो पैरा ओलंपिक में भारत की अवनी लेखरा ने महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल में फाइनल मैच में कौन सा पदक जीता है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्वर्ण पदक। दोस्तों, टोक्यो पैरा ओलंपिक में भारत की अवनी लेखरा ने महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल के फाइनल मैच में स्वर्ण पदक जीता है। दोस्तों, अवनी लेखरा पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई है। कौन? अवनी लेखरा। दोस्तों, यह है अवनी लेखरा। अगला क्वेश्चन है, भारत और किस देश की नौसेनाओं ने हाल ही में अदन की खाड़ी में एक संयुक्त सैन्य अभ्यास किया है? तो आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जर्मनी। दोस्तों, अभी हाल ही में भारत और जर्मनी की नौसेनाओं ने अदन की खाड़ी में एक संयुक्त सैन्य अभ्यास किया है। तो यहाँ पर आंसर डी सही हो जाएगा, जर्मनी।
अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य सरकार ने श्रीलंकाई शरणार्थियों के लिए 317 करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा की है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु। दोस्तों, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने हाल ही में राज्य में विशेष शिविर में रहने वाले श्रीलंकाई तमिल शरणार्थियों के कल्याण के लिए 317 करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा की है। तमिलनाडु की बात करें तो दोस्तों, तमिलनाडु के सीएम हैं एम.के. स्टालिन और राज्यपाल कौन है? तो आर.एन. रवि। कौन है? आर.एन. रवि। अगला क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य देश के मेंटर्स नामक कार्यक्रम शुरू करेगा? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली। दोस्तों, दिल्ली सरकार जल्द ही अपने राज्य सहित देशों में शिक्षा को जन क्रांति बनाने के लिए देश के मेंटर्स नामक कार्यक्रम शुरू करेगा। दोस्तों, इस कार्यक्रम का उद्देश्य भारत को शिक्षा में वैश्विक नेता बनाना है। दोस्तों, सोनू सूद दिल्ली सरकार के देश के मेंटर्स नामक कार्यक्रम के ब्रांड एम्बेसडर होंगे। तो कौन होंगे इसके ब्रांड एम्बेसडर? सोनू सूद। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला कर्नाटक के बाद कौन सा राज्य भारत का दूसरा राज्य बन गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश। दोस्तों, मध्य प्रदेश राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला कर्नाटक के बाद दूसरा राज्य बन गया है। दोस्तों, मध्य प्रदेश की बात करें तो वर्तमान में मध्य प्रदेश के सीएम कौन है? शिवराज सिंह चौहान। और गवर्नर कौन है? तो गवर्नर है श्री मंगूभाई पटेल। कौन है? श्री मंगूभाई पटेल। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 सितंबर 2021 को किस टीवी को लॉन्च कर दिया है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संसद टीवी। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 सितंबर 2021 को संसद टीवी को लॉन्च किया है। दोस्तों, संसद टीवी लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी की जगह लेगा। दोस्तों, अब तक लोकसभा और राज्यसभा की खबरों और कार्रवाइयों को दिखाने के लिए दो अलग अलग चैनल थे, लेकिन अब दोनों को मिलाकर संसद टीवी बना दिया गया। तो यहाँ पर आंसर सी सही हो जाएगा, संसद टीवी। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ने डेयरी किसानों की मदद के लिए किस पोर्टल को लॉन्च किया है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ई गोपाल। दोस्तों, डेयरी किसानों की सहायता के लिए राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड द्वारा विकसित ई गोपाल एप्लीकेशन का वेब संस्करण शुरू किया गया। दोस्तों, यह वेब पोर्टल डेयरी पशुओं की बेहतर उत्पादकता के लिए डेयरी किसानों को रियल टाइम डेटा उपलब्ध कराएगा। तो यहाँ पर आंसर सी सही है, ई गोपाल। अगला क्वेश्चन है, लोगों को मुफ्त पानी देने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गोवा राज्य। दोस्तों, गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कहा कि लोगों को मुफ्त पानी देने वाला गोवा देश का पहला राज्य होगा। दोस्तों, गोवा की बात करें तो गोवा के सीएम कौन है? प्रमोद सावंत। और गोवा के गवर्नर हैं पी.एस. श्रीधरन पिल्लई। कौन है? पी.एस. श्रीधरन पिल्लई। अगला क्वेश्चन है, किस देश के राष्ट्रपति ने विदेशी मुद्रा संकट के चलते खाद्य आपातकाल की घोषणा की है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, श्रीलंका। दोस्तों, श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे ने देश में आर्थिक आपातकाल की घोषणा की है। दोस्तों, देश की मुद्रा के मूल्य में भारी गिरावट के कारण खाद्य कीमतों में तेजी आने के बाद बढ़ती मुद्रास्फीति को रोकने के लिए श्रीलंकाई राष्ट्रपति ने यह कदम उठाया है। तो यहाँ पर आंसर बी सही है, श्रीलंका। अगला क्वेश्चन है, टोक्यो पैरा ओलंपिक हाई जंप में निषाद कुमार ने कौन सा पदक जीता है? तो आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रजत पदक। दोस्तों, भारत के निषाद कुमार ने टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में पुरुषों की ऊंची कूद में रजत पदक जीता है। दोस्तों, 23 वर्षीय निषाद कुमार ने 2.06 मीटर छलांग लगाकर टोक्यो पैरा ओलंपिक में भारत के लिए दूसरा पदक जीता है। तो दोस्तों, यहाँ पर आंसर सी सही है, रजत पदक। दोस्तों, यह है निषाद कुमार। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने भारतीय कुश्ती को वर्ष 2032 ओलंपिक तक गोद लिया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात उत्तर प्रदेश। दोस्तों, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने भारतीय कुश्ती को 2032 ओलंपिक तक गोद लेने की घोषणा की है। दोस्तों, जिसके तहत उत्तर प्रदेश सरकार भारतीय कुश्ती महासंघ की कुश्ती खेल के पहलवानों के समर्थन और बुनियादी ढांचे के लिए 2032 तक 170 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। दोस्तों, यूपी की बात करें तो वर्तमान में यूपी के सीएम कौन है? योगी आदित्यनाथ। और गवर्नर कौन है? तो आनंदीबेन पटेल।
अगला क्वेश्चन है, किस देश ने आईपीएल के प्रसारण पर प्रतिबंध लगा दिया? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अफगानिस्तान। दोस्तों, तालिबान ने अफगानिस्तान में स्टेडियम में महिला दर्शकों की मौजूदगी को लेकर लोकप्रिय इंडियन प्रीमियर लीग अर्थात आईपीएल के प्रसारण पर प्रतिबंध लगा दिया। तो यहाँ पर आंसर ये सही है, अफगानिस्तान। अगला क्वेश्चन है, टोक्यो पैरा ओलंपिक में डिस्क थ्रो में भारतीय खिलाड़ी विनोद कुमार ने कौन सा पदक जीता है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कांस्य पदक। दोस्तों, जापान के टोक्यो शहर में आयोजित टोक्यो पैरा ओलंपिक में डिस्क थ्रो में भारतीय खिलाड़ी विनोद कुमार ने कांस्य पदक जीता है। दोस्तों, टोक्यो पैरा ओलंपिक की बात करें तो यह 24 अगस्त से 5 सितंबर तक चला। दोस्तों, ये हैं विनोद कुमार जिन्होंने कांस्य पदक जीता है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने बेरोजगार युवाओं के लिए मेरा काम मेरा मान नामक योजना शुरू की है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पंजाब राज्य। दोस्तों, पंजाब सरकार ने बेरोजगार युवाओं के लिए मेरा काम मेरा मान नामक योजना शुरू की है, जिसके तहत वह प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को उनके कौशल में सुधार और नौकरी पाने में मदद करेगी। दोस्तों, मेरा काम मेरा मान एक निःशुल्क अल्पकालीन कौशल प्रशिक्षण प्रोग्राम है, जिसके लिए पंजाब सरकार ने 90 करोड़ रुपए की लागत से 30,000 लाभार्थियों को इस योजना के अंतर्गत प्रशिक्षण देने की घोषणा की है। दोस्तों, पंजाब राज्य की बात करें तो वर्तमान में पंजाब राज्य के सीएम कौन है? तो चरणजीत सिंह है। और गवर्नर कौन है? तो गवर्नर है बनवारी लाल पुरोहित। अगला क्वेश्चन है, अभियंता दिवस अर्थात इंजीनियर्स डे कब मनाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 15 सितंबर को इंजीनियर्स डे मनाया जाता है। दोस्तों, 15 सितंबर को ही महान इंजीनियर और भारत रत्न एम विश्वेश्वरैया का जन्म दिवस है, जो भारत के महान इंजीनियरों में से एक थे। तो यहाँ पर आंसर ए सही है, 15 सितंबर। दोस्तों, ये हैं एम विश्वेश्वरैया। अगला क्वेश्चन है, किस बैंक ने डल झील पर तैरता हुआ एटीएम खोला है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एसबीआई बैंक। दोस्तों, एसबीआई बैंक ने स्थानीय लोगों और पर्यटकों की सुविधा के लिए जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में स्थित डल झील में एक हाउस बोट पर एक फ्लोटिंग एटीएम खोला है। दोस्तों, एसबीआई ने वर्ष 2004 में केरल में एक फ्लोटिंग एटीएम लॉन्च किया था। दोस्तों, एसबीआई की बात करें तो एसबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। कहाँ है? मुंबई में। और एसबीआई की स्थापना कब हुई थी? तो 1955 में हुई थी एसबीआई की स्थापना। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग नामक प्रमाणन दिया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आंसर है ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु और पुदुचेरी। दोस्तों, भारत में तमिलनाडु और पुदुचेरी के 2 नए समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाणन दिया गया, जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय इको स्तरीय टैग है। दोस्तों, इस साल यह प्रमाणन पत्र तमिलनाडु के कोवलम और पुदुचेरी में ईडन समुद्र तट को दिया गया, जिसके बाद अब देश में कुल ब्लू फ्लैग प्रमाणित समुद्र तटों की संख्या कितनी हो गई है? 10 हो गई है। दोस्तों, तमिलनाडु राज्य की बात करें तो वर्तमान में तमिलनाडु राज्य के गवर्नर कौन है? तो आर.एन. रवि। और तमिलनाडु के सीएम कौन है? तो एम.के. स्टैलिन। अगला क्वेश्चन है, लॉन्च पुस्तक द हरियाणा इन्वायरमेंट एंड पॉल्यूशन कोड के लेखक कौन है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, धीरा खंडेलवाल। तो दोस्तों, धीरा खंडेलवाल ने द हरियाणा इन्वायरमेंट एंड पॉल्यूशन कोड पुस्तक लिखी है। तो यहाँ पर आंसर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा कार्बन डाइऑक्साइड कैप्चरिंग प्लांट किस देश में शुरू हुआ? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आइसलैंड। दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा CO2 कैप्चरिंग प्लांट आइसलैंड देश में शुरू हुआ। दोस्तों, यह प्लांट मुख्यतः कार्बन डाइऑक्साइड को हवा से बाहर निकालने और इसे चट्टान में बदलने के लिए डिज़ाइन किया गया। दोस्तों, यह प्रत्येक वर्ष 4000 टन, कितना? 4000 टन CO2 को हवा से बाहर निकालेगा। अगला क्वेश्चन है, टोक्यो पैरा ओलंपिक में हरविंदर सिंह ने रिकर्व तीरंदाजी में कौन सा पदक जीता है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कांस्य पदक। दोस्तों, टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में भारत के प्रसिद्ध तीरंदाज हरविंदर सिंह ने पुरुषों के व्यक्तिगत रिकर्व ओपन में कांस्य पदक जीता है। दोस्तों, 31 वर्षीय तीरंदाज हरविंदर सिंह पैरा ओलंपिक में पदक जीतने वाले भारत के पहले तीरंदाज भी बने हैं। दोस्तों, ये हैं हरविंदर सिंह। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला स्वदेशी क्रूज लाइनर किसने लॉन्च किया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, IRCTC। दोस्तों, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कारपोरेशन ने भारत का पहला स्वदेशी लग्जरी क्रूज लाइनर लॉन्च किया। दोस्तों, यह क्रूज देश और विदेशों की लग्जरी यात्रा जैसे कि गोवा द्वीप, कोच्चि, लक्षद्वीप और श्रीलंका जैसे पर्यटन स्थलों के बीच चलाई जाएगी। तो दोस्तों, यहाँ पर आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, मरियप्पन थंगावेलु ने टोक्यो पैरा ओलंपिक की ऊंची कूद में कौन सा पदक जीता है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रजत पदक। दोस्तों, मरियप्पन थंगावेलु ने टोक्यो पैरा ओलंपिक की ऊंची कूद में 1.86 मीटर की दूरी तय करके रजत पदक जीता है। दोस्तों, इस स्पर्धा में शरद कुमार ने 1.83 मीटर की दूरी तय करके कांस्य पदक जीता है। दोस्तों, यह है मरियप्पन। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने गूगल और एप्पल भुगतान एप्लीकेशन पर प्रतिबंध लगा दिया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दक्षिण कोरिया। दोस्तों, दक्षिण कोरिया देश ने गूगल और एप्पल पेमेंट एप्लीकेशन पर बैन लगा दिया है। तो यहाँ पर आंसर है दक्षिण कोरिया। दोस्तों, दक्षिण कोरिया की कैपिटल क्या है? इसका आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर करिएगा। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने पृथ्वी अवलोकन उपग्रह गाओफन 502 लॉन्च किया? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चाइना। दोस्तों, चीन देश ने पर्यावरण, जल और जमीन की अवलोकन क्षमता में सुधार के लिए पृथ्वी अवलोकन उपग्रह गाओफन 502 लॉन्च किया। तो किसने लॉन्च किया? चाइना ने। अगला क्वेश्चन है, किस फुटबॉलर ने 111 गोल के साथ सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय गोल दागने वाले विश्व के पहले खिलाड़ी बन गए हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। दोस्तों, क्रिस्टियानो रोनाल्डो इंटरनेशनल फुटबॉल में सबसे अधिक गोल करने वाले फुटबॉलर बन गए हैं। दोस्तों, उन्होंने यह रिकॉर्ड वर्ल्ड कप क्वालिफायर के मैच में आयरलैंड के खिलाफ 2 गोल दागकर बनाया है। तो यहाँ पर आंसर बी सही होगा, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। दोस्तों, यह है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय ने टोक्यो पैरा ओलंपिक की हाई जंप स्पर्धा में सिल्वर मेडल जीता है? तो यहाँ आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रवीण कुमार। दोस्तों, प्रवीण कुमार ने टोक्यो पैरा ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीता है। तो यहाँ पर आंसर ए सही होगा, प्रवीण कुमार। दोस्तों, यह है प्रवीण कुमार। अगला क्वेश्चन है, डिफेंस एक्सपो 2022 का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गुजरात राज्य में। दोस्तों, गुजरात राज्य में डिफेंस एक्सपो 2022 का आयोजन किया जाएगा। दोस्तों, इस संबंध में रक्षा उत्पादन विभाग और गुजरात सरकार के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। दोस्तों, इस द्विवार्षिक कार्यक्रम में लगभग 100 देशों के भाग लेने की उम्मीद है। अगला क्वेश्चन है, प्लास्टिक समझौता प्लास्टिक पैक्ट लॉन्च करने वाला पहला एशियाई देश निम्न में से कौन सा बन गया है? तो आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हमारा देश भारत। दोस्तों, भारत 3 सितंबर 2021 को प्लास्टिक समझौता लॉन्च करने वाला पहला एशियाई देश बन गया है। दोस्तों, यह एक सर्कुलर प्लास्टिक सिस्टम के निर्माण के लिए प्रतिज्ञा करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर प्रमुख उद्योगों को एक साथ लाएगा। तो यह इसका उद्देश्य। अगला क्वेश्चन है, विश्व साक्षरता दिवस अर्थात इंटरनेशनल लिटरेसी डे किस दिन मनाया जाता है? तो आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 8 सितंबर को। दोस्तों, प्रत्येक वर्ष 8 सितंबर को ही विश्व साक्षरता दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, पहला विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया गया था? तो 8 सितंबर। कब मनाया गया था? 8 सितंबर 1966 को। तो ये पॉइंट भी नोट कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने आत्मनिर्भर कृषि योजना लॉन्च की? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अरुणाचल प्रदेश। दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश सरकार ने किसान की खेती को थोड़ा आसान बनाने के उद्देश्य से आत्मनिर्भर कृषि योजना लॉन्च की है। तो यहाँ पर आंसर ए हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, किस आईआईटी संस्थान ने दुनिया का पहला प्लांट बेस्ड स्मार्ट एयर प्यूरिफायर विकसित किया? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आईआईटी रोपण। दोस्तों, भारतीय आईआईटी संस्थान रोपण ने दुनिया का पहला प्लांट बेस्ड स्मार्ट एयर प्यूरिफायर विकसित किया है। दोस्तों, यह हवा को 5 गुना ज़्यादा साफ करने में सक्षम है। कितने गुना? 5 गुना। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय मूल के ऑस्ट्रेलियाई नागरिक को ऑस्ट्रेलिया सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त किया गया?
तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हेमंत धनजी। दोस्तों भारतीय मूल के हेमंत धनजी ऑस्ट्रेलिया सुप्रीम कोर्ट के जज नियुक्त हुए, तो यहाँ पर आंसर बी सही होगा, हेमंत धनजी। दोस्तों यह है हेमंत धनजी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पंजाब का राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बनवारी लाल पुरोहित को हाल ही में पंजाब का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया। दोस्तों राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बनवारी लाल पुरोहित को पंजाब का स्थायी राज्यपाल नियुक्त कर दिया है, तो यहाँ पर आंसर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एशियाई ओलंपिक परिषद अर्थात ओसीए का कार्यकारी अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रणधीर सिंह। दोस्तों रणधीर सिंह को एशियाई ओलंपिक परिषद अर्थात ओसीए का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया, तो यहाँ पर आंसर बी सही होगा, रणधीर सिंह। दोस्तों यह है रणधीर सिंह। अगला क्वेश्चन है, विश्व ओजोन दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वर्ल्ड ओजोन डे किस दिन मनाते हैं? 16 सितंबर को। अगला क्वेश्चन है, हिंदू यूनिवर्सिटी ऑफ अमेरिका ने किस अभिनेता को हिंदू अध्ययन में डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्रदान की? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुपम खेर। दोस्तों हिंदू यूनिवर्सिटी ऑफ अमेरिका ने अभिनेता अनुपम खेर को हिंदू अध्ययन में डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्रदान की, तो यहाँ पर आंसर सी सही होगा, अनुपम खेर। अगला क्वेश्चन है, किस केंद्र शासित प्रदेश ने फिल्म नीति 2021 के कार्यान्वयन को अपनी मंजूरी दे दी है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जम्मू और कश्मीर। दोस्तों जम्मू और कश्मीर सरकार ने हाल ही में फिल्म नीति 2021 के कार्यान्वयन को अपनी मंजूरी दे दी है। दोस्तों यह फिल्म नीति केंद्र शासित प्रदेश में फिल्म उद्योग के समग्र विकास को बढ़ावा देगी, तो यहाँ पर आंसर ए सही होगा, जम्मू और कश्मीर। अगला क्वेश्चन है, बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब किसने जीता? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मैक्स वेरस्टैपन। दोस्तों रेड बुल नीदरलैंड के रेसर मैक्स वेरस्टैपन को बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स 2021 का विजेता घोषित किया गया, तो यहाँ पर आंसर ए सही होगा। दोस्तों बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स रेस में दूसरे स्थान पर कौन रहे? तो रसेल विलियम्स। और तीसरे स्थान पर कौन थे? तो लुइस हैमिल्टन, जो कि हमेशा टॉप करते थे, लुइस हैमिल्टन, लेकिन इस बार थर्ड पोजीशन पर आए हैं। दोस्तों यह है मैक्स वेरस्टैपन। अगला क्वेश्चन है, दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा यूनिकॉर्न इकोसिस्टम कौन सा देश बना? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हमारा देश भारत। दोस्तों हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट में हुरून इंडिया फ्यूचर यूनिकॉर्न लिस्ट 2021 में भारत को दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा यूनिकॉर्न इकोसिस्टम देश घोषित किया गया। दोस्तों इस लिस्ट में टॉप किसने किया? तो टॉप किया यूएसए, अमेरिका ने, फिर उसके बाद चाइना, और तीसरे नंबर पर हमारा देश इंडिया। अगला क्वेश्चन है, लॉन्च पुस्तक गीता गोविंदा जयदेवाज डिवाइन ओडिसी की लेखिका कौन है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्पल बनर्जी। दोस्तों डॉक्टर उत्पल बनर्जी ने अपनी नई पुस्तक गीता गोविंदा जयदेवाज डिवाइन ओडिसी लॉन्च की। दोस्तों यह पुस्तक 12वीं शताब्दी के कवि जयदेव द्वारा गीता गोविंदम पुस्तक का अनुवाद है। अगला क्वेश्चन है, विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 10 सितंबर। दोस्तों प्रत्येक वर्ष 10 सितंबर को विश्व स्तर पर आत्महत्या के प्रति लोगों को अवगत कराने के उद्देश्य से आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाया जाता है। दोस्तों इस वर्ष थीम क्या थी विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस की? तो वो थी क्रिएटिंग होप थ्रू एक्शन, तो ये है इस वर्ष की थीम। अगला क्वेश्चन है, गुजरात राज्य का नया सीएम किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भूपेंद्र भाई पटेल को। किसे? भूपेंद्र भाई पटेल को गुजरात राज्य का नया सीएम अपॉइंट किया गया। अगला क्वेश्चन है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भानुमति घीवला। दोस्तों फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2021 से भानुमति घीवला को सम्मानित किया गया। दोस्तों ये गुजरात राज्य के सर सयाजी राव जनरल हॉस्पिटल की एक नर्स हैं। कौन? भानुमति घीवला, तो यहाँ पर आंसर डी सही होगा। दोस्तों ये है गुजरात राज्य की नर्स भानुमति घीवला।
अगला क्वेश्चन है लॉन्च पुस्तक अ रूड लाइफ द मेमोयर के लेखक कौन है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वीर संघवी हैं दोस्तों लॉन्च पुस्तक अ रूड लाइफ द मेमोयर के लेखक। तो यहाँ पर आंसर सी सही हो जाएगा। दोस्तों इस पुस्तक में लेखक ने भारतीय पत्रकारिता में सबसे महत्वपूर्ण कैरियर के अपने विचार और अनुभव को साझा किया है। दोस्तों इस पुस्तक को पब्लिश किसने किया है? तो पेंगुइन रैंडम हाउस द्वारा पब्लिश किया गया है। तो ये पॉइंट भी नोट कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है न्यूयॉर्क की पहली महिला गवर्नर कौन बनी? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कैथी होचुल बनी है दोस्तों न्यूयॉर्क की पहली महिला गवर्नर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है टोक्यो पैरा ओलंपिक में पदक जीतने वाले पहले आईएएस अधिकारी कौन बने? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुहास यतिराज। दोस्तों टोक्यो पैरा ओलंपिक में पदक जीतने वाले पहले आईएएस अधिकारी कौन बने? सुहास यतिराज। तो यहाँ पर आंसर बी सही हो जाएगा। दोस्तों ये 2007 बैच के उत्तर प्रदेश कैडर के आईएएस अधिकारी हैं। दोस्तों ये हैं सुहास यतिराज। अगला क्वेश्चन है विश्व इलेक्ट्रॉनिक वाहन दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 9 सितंबर को विश्व इलेक्ट्रॉनिक वाहन दिवस मनाया जाता है। तो यहाँ पर आंसर डी सही हो जाएगा। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत हुई थी 2020 में। तो पहली बार यह 2020 में मनाया गया था विश्व इलेक्ट्रॉनिक वाहन दिवस। अगला क्वेश्चन है दोस्तों स्पेन का सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक पुरस्कार किसने जीता है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, देबो ज्योति मिश्रण। दोस्तों देबो ज्योति मिश्रा को स्पेन में आयोजित 20वें इमर्जिंग इंडिया फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक का पुरस्कार मिला है। किसे? देबो ज्योति मिश्रा को। तो यहाँ पर आंसर ए सही हो जाएगा। दोस्तों ये हैं देबो ज्योति मिश्रा। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस अर्थात इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेजेस किस दिन मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 23 सितंबर। तो दोस्तों प्रत्येक वर्ष 23 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस मनाया जाता है और यह दिवस दोस्तों 2018 से मनाया जा रहा है। दोस्तों इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य है जो बधिर लोग होते हैं उनको शरीर के हाव भाव से भाषा सिखाना है। तो यह है इसका उद्देश्य। अगला क्वेश्चन है दोस्तों यूएस ओपन पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डेनियल मेदवेदेव ने दोस्तों यूएस ओपन पुरुष एकल का खिताब जीता है। तो यहाँ पर आंसर ए सही हो जाएगा। दोस्तों न्यूयॉर्क के आर्थर एस स्टेडियम में आयोजित यूएस ओपन में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? डेनियल मेदवेदेव ने जीता है। किसने? डेनियल मेदवेदेव ने। अगला क्वेश्चन है आम आदमी पार्टी ने किस राज्य में सेल्फी विद टेम्पल अभियान की शुरुआत की है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तराखंड राज्य। दोस्तों आम आदमी पार्टी ने उत्तराखंड में सेल्फी विद टेम्पल अभियान की शुरुआत की है। दोस्तों पार्टी ने लोगों से अपील की है कि वे अपने आसपास या जिन मंदिरों से उनका विशेष लगाव हो उनके साथ अपनी एक सेल्फी लेकर पोस्ट करें। इसके साथ ही दोस्तों इन मंदिरों की वर्तमान स्थिति को सुधारने और उसके राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने का काम किया जाएगा। तो यह है इसका उद्देश्य सेल्फी विद टेम्पल का। अगला क्वेश्चन है भारत के किस खिलाड़ी ने हाल ही में लगातार दूसरी बार एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप खिताब अपने नाम किया है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पंकज आडवाणी। दोस्तों भारत के शीर्ष स्नूकर और बिलियर्ड्स खिलाड़ी पंकज आडवाणी ने हाल ही में लगातार दूसरी बार एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप खिताब अपने नाम किया है। दोस्तों पंकज आडवाणी की बात करें तो पंकज आडवाणी ने 2019 में एशियाई चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया था। कब किया था? 2019 में। किसने? पंकज आडवाणी ने। दोस्तों ये हैं पंकज आडवाणी। अगला क्वेश्चन है 53 साल बाद यूएस ओपन जीतने वाली ब्रिटेन की पहली महिला खिलाड़ी निम्न में से कौन बन गई है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एमा रादुकानू। दोस्तों एमा रादुकानू 53 साल बाद यूएस ओपन जीतने वाली ब्रिटेन की पहली महिला खिलाड़ी बन गई है। तो यहाँ पर आंसर बी सही हो जाएगा, एमा रादुकानू। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये है एमा रादुकानू।
अगला क्वेश्चन है, पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के इस्तीफा देने के बाद निम्न में से कौन राज्य के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं? तो आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चरणजीत सिंह चन्नी दोस्तों पंजाब के नए सीएम बन गए हैं। दोस्तों राजभवन में राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने चरणजीत सिंह को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई है। तो पंजाब के गवर्नर कौन है? बनवारी लाल पुरोहित। अगला क्वेश्चन है, उद्योग जगत में उल्लेखनीय योगदान हेतु निम्न में से किसे रामकृष्ण बजाज मेमोरियल ग्लोबल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गौतम अडानी। दोस्तों गौतम अडानी को ही रामकृष्ण बजाज मेमोरियल ग्लोबल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो यहाँ पर आंसर डी सही हो जाएगा, गौतम अडानी। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 21 सितंबर। दोस्तों 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है। दोस्तों संयुक्त राष्ट्र महासभा ने पहली बार इसे कब मनाया था? तो 1981 में इसे मनाया था। इसके बाद से प्रत्येक साल इसे मनाया जाने लगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन की ओर से जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक 2021 रैंकिंग में भारत कितने स्थान पर आ गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 46वें स्थान पर। दोस्तों विश्व बौद्धिक संपदा संगठन की ओर से जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत ने 2 पायदान की छलांग लगाई है और 2021 में पहुंचकर कितने स्थान पर पहुंच गया? 46वें स्थान पर। दोस्तों संगठन के अनुसार भारत की रैंकिंग 2015 के बाद से तेजी से रफ्तार में आई है। अगला क्वेश्चन है, पाकिस्तान देश की पहली महिला हिंदू सिविल सेवक कौन बनी? तो आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सना रामचंद्र गुलवानी। पाकिस्तान देश की पहली हिंदू महिला सिविल सेवक बनी। कौन बना? सना रामचंद्र। तो यहाँ पर आंसर सी सही हो जाएगा। दोस्तों ये है सना रामचंद्र। अगला क्वेश्चन है, लॉन्च पुस्तक ट्रांसलेटिंग माई सेल्फ एंड अदर की लेखिका कौन है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, झुंपा लाहिड़ी। दोस्तों लॉन्च पुस्तक ट्रांसलेटिंग माई सेल्फ एंड अदर्स की लेखिका है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों झुंपा लाहिड़ी ने अपने इस पुस्तक को वर्ष 2022 के बसंत को प्रकाशित करने की योजना बनाई है। दोस्तों इस पुस्तक का प्रकाशन प्रिंसटन यूनिवर्सिटी प्रेस द्वारा किया गया है। किसके द्वारा? प्रिंसटन यूनिवर्सिटी प्रेस द्वारा। अगला क्वेश्चन है, फीफा रैंकिंग 2021 में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश रहा है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बेल्जियम। दोस्तों फेडरेशन इंटरनेशनल डे फुटबॉल एसोसिएशन द्वारा जारी फीफा रैंकिंग 2021 में बेल्जियम टॉप स्थान पर रहा है। दोस्तों इस रैंकिंग में सेकंड पोजीशन पर कौन था? तो सेकंड पोजीशन पर ब्राज़ील था। कौन था? ब्राज़ील। अगला क्वेश्चन है, दुनिया का 5वां सबसे बड़ा स्टॉक मार्केट देश बना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हमारा देश भारत ही दोस्तों दुनिया का 5वां सबसे बड़ा स्टॉक मार्केट देश बना है। तो यहाँ पर आंसर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लॉन्च पुस्तक साइनिंग सिख यूथ ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर प्रबलीन सिंह साइनिंग सिख यूथ ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक हैं। तो यहाँ पर आंसर डी सही हो जाएगा, डॉक्टर प्रबलीन सिंह। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका बेस्ड ग्लोबल लीडर अप्रूवल ट्रैकर मॉर्निंग कंसल्ट के अनुसार सर्वेक्षण में शामिल 13 विश्व नेताओं में किसकी अनुमोदन रेटिंग अर्थात अप्रूवल रेटिंग सबसे हाई थी? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 13 विश्व नेताओं में अप्रूवल रेटिंग सबसे ज़्यादा थी। तो यहाँ पर आंसर ए सही होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के काजा में दुनिया के सबसे ऊंचे इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन किया गया? तो आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हिमाचल प्रदेश। दोस्तों हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले के काजा में दुनिया का सबसे ऊंचा इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन बनाया गया। दोस्तों स्थायी पर्यावरण को बढ़ावा देने के लिए विश्व के सबसे ऊंचे इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन किया गया। दोस्तों यह काजा में 500 फीट पर दुनिया का सबसे ऊंचा इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन है। तो ये कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने 5 सितंबर को गौरी लंकेश दिवस मनाने की घोषणा की है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कनाडा। दोस्तों कनाडा देश के शहर बरनाबी में प्रत्येक वर्ष 5 सितंबर को गौरी लंकेश दिवस मनाने की घोषणा की गई, जो कि गौरी लंकेश की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए हर साल अब मनाई जाएगी। दोस्तों गौरी लंकेश एक साहसी भारतीय पत्रकार थी जिन्होंने सच्चाई और न्याय के लिए अपना जीवन समर्पित किया था। तो दोस्तों यहाँ पर आंसर है सी, कनाडा। दोस्तों कनाडा की कैपिटल क्या है, इसका आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर करिएगा। अगला क्वेश्चन है, न्यूरो सर्जरी में इंटरनेशनल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दोस्तों डॉक्टर बसंत कुमार मिश्र। तो दोस्तों उड़ीसा राज्य में जन्मे न्यूरो सर्जन डॉक्टर बसंत कुमार मिश्र को न्यूरो सर्जरी में इंटरनेशनल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। दोस्तों यह अवार्ड इन्हें अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ न्यूरोलॉजिकल सर्जरी के द्वारा प्रदान किया गया, जो कि इस सम्मान को पाने वाले पहले भारतीय चिकित्सक भी बने हैं। तो दोस्तों ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो यहाँ पर आंसर भी सही है, डॉक्टर बसंत कुमार मिश्र। दोस्तों ये है डॉक्टर बसंत कुमार मिश्र, न्यूरो सर्जन। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने चिक्कमगलुरु में मसाला पार्क स्थापित करने की घोषणा की है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटका राज्य। दोस्तों कर्नाटक राज्य सरकार ने मलनाड क्षेत्र के लोगों की लंबे समय से मांग को देखते हुए चिक्कमगलुरु जिले के अनबले में मसाला पार्क स्थापित करने की घोषणा की है। तो यहाँ पर आंसर सी सही है, कर्नाटका। अगला क्वेश्चन है, साल 2050 तक दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा आयातक देश निम्न में से कौन सा बन जाएगा? तो आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भारत। दोस्तों भारत साल 2050 तक दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा आयातक बन जाएगा। दोस्तों भारत वैश्विक आयात में 5.9% की हिस्सेदारी के साथ चीन और अमेरिका के ठीक पीछे होगा। तो दोस्तों यहाँ पर आंसर सी सही है, हमारा देश भारत। तो दोस्तों ये था हमारा लास्ट प्रश्न। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। ओके दोस्तों, गुड लक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।